अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने गुज़िश्ता क्लिप में कुरान करीम के बारे में कुछ बातें अर्ज़ की थी, और थोड़ी बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुरान करीम एक हिदायत का रास्ता है, रहमत का रास्ता है। कुरान करीम 3 रहमतों से नवाजता है इंसान को। एक दुनियावी रहमत, एक खबर की रहमत से, और आखिरत की रहमत से। दुनियावी रहमत यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह के दायरे में, अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलकर इस दुनिया से रुखसत होना है। ये कुरान दुनिया के बारे में बताता है। खबर के बारे में, जैसा कि अब इंसान नेक इंसान हो तो उसका उसका उसे खबर का ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसके बारे में ज़िक्र किया है। अगर इंसान बदअमाल से चला गया तो खबर में कैसे अज़ाबात होते हैं, इसके बारे में भी ज़िक्र किया है कुरान में। और तीसरा जो है, लास्ट बट द लीस्ट, आखिरत की रहमतों से। अगर इंसान नेक हो और अल्लाह की रज़ा हो तो उसके इनामात क्या हैं, और आखिरत में किस तरह फ़ैसला किया जाएगा, इसके बारे में कुरान की रहमत से नवाजा गया है। तो इन 3 रहमतों को समझना है तो कुरान को कम्प्लीटली पढ़ना है और इसको समझना है। और सारी और थोड़ी हिफाजतें हैं जो कुरान से हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं। एक गुमराही के रास्ते से रोकता है। दुनिया और आखिरत में तकलीफ़ होने से कुरान रोकता है। अगर इंसान इस कुरान को पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें, और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी इसकी ताकीद और इसका तरीक़ा हमें कुरान बताता है। लास्ट बट द लीस्ट, सबसे बड़ा गुनाह जो शिर्क है, उससे बचने का रास्ता भी कुरान ही बताता है। आजकल हम सब देखते हैं हर हर इंसान फ़िरक़े की आड़ में आकर हमने छोड़ दिया है कि कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया है। कुरान को पढ़ें, समझें। कुरान ही एक ऐसी चीज़ है, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि कुरान में ही खुद इसकी बात को अर्ज़ किया है कि कुरान एक रस्सी है जिससे हम आखिरत में कामयाब होना है, तो इस रस्सी को पकड़ कर चलें। तो कुरान एक रस्सी के मानिंद है। इसको पढ़ें, समझें और अमल में लाएं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है, 232 में ये फरमाते हैं कि सही हदीस है, अल कुरानुल हुज्जतुल लका और अलैका। इसका मतलब ये है कि अल कुरानुल हुज्जतुल लका, इसका मतलब ये है कि कुरान एक सही राह दिखाने की किताब है। कुरान एक हिदायत और रहमत की किताब है। कुरान एक पक्के ईमान ईमान पक्का ईमान बनाने में मदद करती है। कुरान आखिरत में ये गवाह देती है कि ये फ़ला शख्स कुरान को पढ़ा, समझा और इस पर अमल किया। इस हदीस का मतलब ये है, औलाइका औलाइका, इसका मतलब ये है कि कुरान को मानता था मगर कुरान पढ़ता नहीं था। इसने कभी कुरान खोला ही नहीं पढ़ने के लिए, और पढ़ता तो इसको समझता नहीं था, और समझता तो इस पर अमल नहीं करता था। तो ये हदीस है। तो हमें चाहिए कि कुरान को पढ़ें, समझें और अपनी ज़िंदगी में इसको अमल की शक्ल में लाएं। तो यही एक रास्ता है हमें
आखिरत में कामयाब करने का। इस बात को कहते हुए मैं इस